पुष्प लिए जाते हैं। उसमें 3 पुष्प श्वेत होते हैं और 1 पुष्प लाल होता है। 4 पुष्प लिए जाते हैं। यदि सर्प दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति बार बार नजर आता है, कोई मृत्यु के घाट पर उतरने के बाद कोई मुर्दा दिख रहा होता है, कोई नग्न नजर आ रहा होता है, तो 4 पुष्प लिए जाते हैं। 3 पुष्प होते हैं उसमें सफेद और 1 पुष्प होता है लाल। कहते हैं वो जो 4 पुष्प होते हैं वो भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, जरा ध्यान देंगे। जैसे शिव जी का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर चारों स्थान पर 4 पुष्प अपने को रखना है। 3 पुष्प शंभो 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 शंभो, 3 पुष्प। एक ये तो हो गई जलाधारी जहाँ से जल बहता है, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, ये तीनों जगह पर सफेद पुष्प आएंगे। और चौथा जो स्थान होता है जिसको अशोक सुंदरी की जगह कही जाती है, वहाँ लाल पुष्प आएगा। इन चारों पुष्पों को वापस उठा लिया जाता है। इन चारों पुष्पों को लाल वाले पुष्प से उठाना प्रारंभ करते हैं और फिर तीनों सफेद पुष्प को उठा लेते हैं। जो त्रिशूल होता है, जहाँ हरि और हर का मिलन है, वासुकी और शेषनाग का मिलन है, शक्ति का मिलन है, उन चारों पुष्पों को उस त्रिशूल के चरणों में रख दिया जाता है और बाबा को अपने मन का भाव कहकर त्रिशूल का स्पर्श कर कर वापिस आया जाता है। उसके बाद में ना मुर्दे दिखते हैं, ना पितर दिखते हैं, ना सर्प दिखते हैं, ना कोई नग्न व्यक्ति दिखता है। उसमें स्वप्न में अपने को ये सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। सब, ना कभी पितर दिखेंगे, ना कभी मुर्दे दिखेंगे और ना कभी कोई श्वेत वस्त्र में नजर, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हरि और हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल। ये हरि और हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल। नीचे उसका जो डंडा, नीचे जो डंडा है वो शक्ति है, आद्य शक्ति जगजननी जगदम्बा का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। और ऊपर जो दोनों आकृतियाँ दिखती हैं वो सर्प का स्वरूप है और बीच में हरि और हर के मिलन का स्वरूप है। हरि हर मिलन का स्वरूप। 4 स्वरूप शक्ति के रूप में की डंडी है और चारों स्वरूप में भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर का वो त्रिशूल विराजमान है, शंकर का त्रिशूल विराजमान, शिव तत्व विराजमान है, शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप विराजमान। शिव तत्व शिव शिव है, वो गढ़दानी है। आगे वर्णन आता है भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय कथा की लीलाओं का स्मरण स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव करते हैं कि शिव स्वतः मार्गदर्शक भी, भगवान शंकर स्वयं मार्गदर्शन का काम भी करते हैं, स्वयं मार्गदर्शक भी मानते हैं। स्वतः मार्गदर्शक का काम भगवान शंकर करते हैं, मार्गदर्शक का काम भगवान शिव करते हैं। शिव शंकर स्वयं मार्गदर्शक बनकर कार्य करते हैं। आप मोबाइल पर गूगल सर्च करेंगे और गूगल पर एड्रेस निकालेंगे तो वो आपको रास्ता बता देगा। गाड़ी में बैठे हो, गूगल से आपने रास्ता पूछा तो उसने रास्ता बता दिया। आप कहोगे हमको सीहोर जाना है, कुबरेश्वर धाम जाना है, तो उसका रास्ता गूगल बता दे। पर रास्ता गूगल बता सकता है, मना नहीं। पर सही रास्ता कैसा है, सही रास्ता कौन सा है, उसको स्वयं को निर्णय लेना पड़ेगा। 2 तरह के रास्ते होते हैं। एक रास्ता होता है जो गूगल बता रहा है और एक रास्ता वो होता है जो आपने देखा है, आप उस रास्ते से गए हो। अब तुम जिस रास्ते से गए हो, तुम जिस रास्ते से पहुंचे हो, तो तुम गाड़ी वाले से क्या कहोगे? मैंने वो रास्ता देखा है, मुझे याद है, रास्ता अच्छा है।
2-4 किलोमीटर भले थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा निकल सकता है, 2-4 किलोमीटर वो रास्ता थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो सकता है, 2-4 किलोमीटर वो रास्ता बेकार हो सकता है, पर वो रास्ता मैंने देखा क्योंकि तुमने उसको देख रखा, तो तुम कह सकते। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का जो रास्ता है, शिव पुराण की कथा का जो क्रम है, जितने लोग भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबते हैं, जो भगवान शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, जो भगवान शंकर की कथा को सुनते हैं, या जो शिवालय जाते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हैं, अगर कोई को पशुपति व्रत करना नहीं आता, या किसी को जल चढ़ाना नहीं आता, या कोई क्रम आपने सुना कि स्वप्न दिखे, या स्वप्न में नाग दिखे, सर्प दिखे, या आपको कुछ गलत नजर आ रहा है, तो भगवान शंकर को कितने पुष्प चढ़ाना है? जम के बोलो 4। कितने सफेद? 3, 1 लाल। 4 पुष्प अगर शिव जी को हम समर्पित कर रहे हैं। चढ़ाने का भी तरीका है, जैसे यहाँ सफेद पुष्प चढ़ाया, यहाँ सफेद पुष्प चढ़ाया, यहाँ सफेद पुष्प चढ़ाया, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस पर लाल चढ़ाया। कोई को अगर स्वप्न दिख रहे होते हैं तो आप उसे बता सकते हैं। कोई पशुपति व्रत गड़बड़ कर रहा है, कोई पशुपति व्रत गलत कर रहा है, आप उसको बता सकते हैं कि भाई प्रसाद तूने दुकान से क्यों खरीदा? तूने पशुपति नाथ का अगर व्रत करना है तो प्रसाद को स्वयं को बनाना पड़ेगा, स्वयं को बनाना है। प्रसाद उतना ही लेकर बनाना है जितना तुम्हें मंदिर लेकर जाना है। अगर कढ़ाइया में प्रसाद बनाया, भगोनी में तुमने प्रसाद बनाया, और वो प्रसाद का थोड़ा सा भी अंश तुमने पात्र में ही छोड़ दिया, भगोनी में ही छोड़ दिया, तो प्रसाद के तो 2 हिस्से वही हो गए। एक घर छोड़िया है, एक आप लेकर जा। जितना प्रसाद आपने निर्माण करा है, जितना प्रसाद आपने बनाया है, वो पूरा की पूरा प्रसाद जब पात्र में लेकर आप देवालय शिवालय की ओर जाते हैं और प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं, तब वो प्रसाद हमारा कारगर होता है। तब प्रसाद और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव की उपासना, भगवान शंकर का भजन, शंकर। यदि स्वप्न में सर्प दिख रहे हों, स्वप्न में यदि सांप नजर आते हैं, सर्प दिखते हैं, सांप नजर आते हैं, या अपने घर के पूर्वज पितर नजर आते हैं, पूर्वज दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरकर चले गया, कोई शांत होकर चले गया, वो अगर दिखता है, बार बार नजर आता है, पितृ दिखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र में हमारे पितृ नजर आते हैं, या सर्प नजर आते हैं, तो उसमें शिव पुराण कथा कहती है कि 4 शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर बारिश को देखते हुए घरों से ही कथा का लाभ लेंगे। फिर आखिरी में भगवान शंकर के ही नंदी का दर्शन कर कर भगवान शंकर की अविरल कथा कर रहे हैं। वासुकी नाग और शेषनाग, ये दोनों का झगड़ा होता है। वासुकी नाग और शेषनाग का दोनों का झगड़ा हो, दोनों का झगड़ा, और दोनों के बीच में भगवान देवाधिदेव महादेव और भगवान श्री हरि दोनों ही प्रकट हो जाए। हरि और हर दोनों का स्वरूप का दर्शन
मध्य में हो जाता है दोनों का दर्शन। हरि और हर का दर्शन होता है। पार्वती जी उनको वासुकी नाग को भी पार्वती जी समझाती हैं और शेष नाग को भी पार्वती जी समझाती हैं। वासुकी नाग को भी समझा रही हैं, शेष नाग को भी समझा रही हैं, दोनों को समझा। केवल एक शिवमहापुराण की कथा ऐसी है जो कहती है हमें किसी भी देवता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी देवता का कोई अपमान ना, कोई अपमान ना करे। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटा काशी काशी के मध्य में हरिहर का दर्शन होता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, कभी कोई पूजन करने का तरीका गलत कर रहा है, आप उसे बता क्यों? क्योंकि आपने वो रास्ता देखा है, आपने वो पथ देखा है, आपने वो मार्ग देखा है, और जो जिस मार्ग पर चला है वो उस मार्ग को सफलतापूर्वक कर सकता। अच्छा, आप लोग कथा सुनने के लिए इधर से आए, अब एक बार आपने रास्ता देख लिया, अब आपको कोई दूसरी बार रास्ता, इधर से रास्ता है भवम भवानी सहितं नमामि। शिव तो शिव है, शंकर तो शंकर है। शिव शिव है, एकदम सरल सहज, कुछ नहीं बोले, बैठ गए।